तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है मोर अबाउट सॉल्ट्स, यानी सॉल्ट्स के बारे में कुछ और जानना। ठीक है, सॉल्ट यानी कि यहाँ पे क्या है हमारा नमक, नमक वाला सॉल्ट। ठीक है, तो यानी सॉल्ट के बारे में हमें थोड़ी सी कुछ और भी जाननी है। तो आइए देखते क्या है। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स ड्यूरिंग वेरियस रिएक्शंस। तो हमने क्या देखा है, बहुत सारे और जगह पे सॉल्ट बन रहा था ना रिएक्शन के टाइम पे। लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट देयर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। तो हमें क्या देखना है कि अब ये सॉल्ट कैसे बनता है। ठीक है, प्रिपरेशन हो गया, बनना, प्रॉपर्टीज़ मतलब उसके बारे में कुछ, और उसका यूज़ क्या है कि उसका कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो आइए इसी में ही नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंटिन्यू हो रहा है, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। तो इसके लिए सबसे पहला एक्टिविटी है राइट द फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट गिवन ब्लू। अब देखिए नीचे ये बहुत तरीके का सॉल्ट दे रखा है। तो पोटेशियम सल्फेट एक सॉल्ट है, फिर उसके बाद सोडियम सल्फेट, ये भी एक अलग तरीके का सॉल्ट है। कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो हमें जो पर्टिकुलर कौन से सॉल्ट के बारे में पढ़ना, ये जो सोडियम क्लोराइड है, ये नमक। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड, ये सारे क्या है, ये सारे आपके सॉल्ट है। इसमें पर्टिकुलर हमें पढ़ना है सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे सॉल्ट के नाम लिखे हुए हैं जिनके फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला आप डायरेक्ट गूगल से लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी एक एक बताऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, और इसका जो फॉर्मूला डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। सिंपली आपको लिखना है व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम सल्फेट, आपका डायरेक्ट मिल जाएगा। फिर सोडियम सल्फेट इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर देखिए क्या करना है, आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेसिस फ्रॉम विच द अबव सॉल्ट्स में बी ऑब्टेन्ड। तो कह रहा है कहाँ कहाँ से ये हमें मिल सकता है। सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर said to belong to a family. For example, NaCl and Na2SO4 belong to the family sodium salts. ठीक है, अगर एक जैसी चार्ज मिलता है, जैसे यहाँ पे देखो दोनों में सोडियम सोडियम मिलेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम सॉल्ट्स। सिमिलरली NaCl KCl belongs to the family क्लोराइड सॉल्ट्स। ठीक है, इसमें हमने कॉमन क्या ढूंढा, कॉमन ढूंढा क्लोरीन, तो ये दोनों क्या हो गया, क्लोरीन सॉल्ट हो गया। ठीक है, हाउ मैनी फैमिलीज कैन यू आइडेंटिफाई अमंग द सॉल्ट्स गिवन इन द एक्टिविटी। तो कह रहा है ऊपर जो भी दे रखा है उसमें से कितने तरीके के आपको सॉल्ट मिल जाएगा। तो आप जैसे उसका नेमिंग करेंगे तो वहाँ से आराम से काउंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए आ रहा है हमारा पीएच ऑफ सॉल्ट, यानी सॉल्ट का पीएच कितना होता है। कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्ट सैंपल्स, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चेक देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर और यूज़ डिस्टिल वाटर ओनली। तो आपको वाटर कौन सा लेना है, डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर समझ में आता है, एकदम प्योर वाटर जिसमें क्या होता है H2 और O। बहुत लोग ये समझते हैं कि आरओ से निकलने वाला पानी प्योर वाटर होता है, वो प्योर वाटर नहीं होता, दैट इज़ मिनरल वाटर। ठीक है, प्योर वाटर मीन्स जिसमें H2 और O हो, बस उसके अलावा और कुछ नहीं हो। ठीक है, H2O, इसके अलावा कुछ नहीं हो। और जो हमारा मिनरल वाटर होता है इसमें सोडियम भी ऐड होता है, पोटेशियम भी ऐड होता है, और भी कई तरीके के मिनरल्स ऐड होते हैं जो बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, एकदम प्योर वाटर जो H2O है ये हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। डिस्टिल वाटर बैटरी में जो डालते हैं या फिर जो इंजेक्शन के साथ आपने देखा है आता है, वो क्या होता है, उस डिस्टिल वाटर होता है। ठीक है ना, तो वो होता है डिस्टिल वाटर, मतलब एकदम प्योर वाटर। चेक द एक्शन ऑफ दिस सॉल्यूशंस ऑन लिटमस एंड फाइंड द पीएच यूजिंग अ पीएच पेपर। तो कह रहा है ये जो भी सॉल्यूशन आप बनाएंगे ऊपर सॉल्ट का, फिर उसको पीएच पेपर के थ्रू उसके पीएच को फाइंड आउट करना। विच ऑफ द सॉल्ट्स आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, कि जो भी सॉल्ट है ये एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल क्या है।
फिर उसके बाद कह रहा है आइडेंटिफाई द एसिड और बेस यूज टू फॉर्म द सॉल्ट। तो कह रहे हैं ये जो भी सॉल्ट है, सॉल्ट को बनाने के लिए कौन सा हमें एसिड यूज़ करना पड़ेगा या बेस यूज़ करना पड़ेगा। फिर रिपोर्ट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.4, और ये दे रखा है आपका टेबल और यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है, फाइंड आउट करके। तो इतना सारा काम हमें तो करना नहीं है, क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल तो ऐसे हम करते भी नहीं है। हमें सिंपली जो आंसर लिखा है बस वही समझना है। सॉल्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद pH वैल्यू 7। तो अब देखिए वो जो भी हमने प्रैक्टिकल किया उसका ऑब्जर्वेशन यहाँ नीचे लिखा हुआ है, इसीलिए हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन खैर कोई करता नहीं है। तो देखिए कोई भी अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो जो मिलेगा सॉल्ट उसका pH कितना होगा, उसका pH होगा 7। कितना होगा, 7। वही कह रहा ऑन द अदर हैंड सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बेस कैसा है, वीक है। तो ये जो सॉल्ट बनेगा उसका pH कितना होगा, लेस देन 7। समझ में आया नहीं आया। देखिए एसिडिक स्ट्रॉन्ग है, यानी सॉल्ट का जो झुकाव है वो भी तो इस एसिडिक की तरफ ही होगा, और एसिड का pH कितना होता है, 7 से नीचे। क्लियर हुआ, यानी स्ट्रॉन्ग मिल गया। आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए ये बीच में कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इधर कौन खड़ा है, इधर खड़ा है आपका एसिडिक, ठीक है, एसिडिक इसको पकड़ के खींच रहा है, और इधर कौन खड़ा है, इधर सपोज कीजिए कि खड़ा है आपका बेस, कौन खड़ा है इधर, बेस खड़ा है, ठीक है, बेस इधर से खींच रहा है। अब दोनों अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये किधर जाएगा, बीच में, और बीच में कौन है, बीच में आपका 7, ठीक है। लेकिन अगर एसिडिक स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, ये बॉल या ये जो हम कह रहे हैं pH, ये pH किधर आ जाएगा, 7 से नीचे आ जाएगा, ठीक है, यानी कि एसिडिक हो जाएगा। अब वही अगर बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, अगर ये बेस स्ट्रॉन्ग हो और एसिड अगर वीक हो तो क्या होगा, ये इधर खिसक जाएगा, यानी 7 से ज़्यादा आ जाएगा। इट मीन्स अगर बेस स्ट्रॉन्ग है लेकिन एसिड वीक है तो हमारा जो pH वैल्यू कितना आएगा, मोर देन 7, ठीक है। तो देखिए वही लिखा हुआ है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस तो जो सॉल्ट मिलेगा लेस देन 7, एंड दोज ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, तो वो जो सॉल्ट मिलेगा वो मिलेगा बेसिक इन नेचर और pH कितना होगा, 7 से ज़्यादा होगा। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, कि ये जो हमारे पास कॉमन सॉल्ट है उस सॉल्ट के जरिए हम क्या क्या केमिकल्स बना सकते हैं। क्लियर हुआ। बाय नाउ यू हैव लर्नड दैट द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। तो देखिए HCl और NaOH को मिलाने के बाद जो सॉल्ट बनेगा वो क्या है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, ठीक है। दिस इज़ द सॉल्ट दैट यू यूज़ इन फूड, और यही NaCl वो सॉल्ट है जिसको हम अपने फूड में यूज़ करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी दैट इट इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट, और ये कैसा है, न्यूट्रल सॉल्ट है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जो HCl है, HCl बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, ठीक है। सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स डिजॉल्व्ड इन इट, तो जो समुद्र का पानी होता है उसमें बहुत तरीके के सॉल्ट होते हैं। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दी सॉल्ट्स, और उसमें से हम पर्टिकुलर किसको सेपरेट करते हैं, सोडियम क्लोराइड को। डिपॉजिट्स ऑन डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट्स आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। दीज लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्यूरिटीज, यानी हम जो अपने घरों में सॉल्ट देखते हैं वो कैसा होता है, एकदम चमकता हुआ, लेकिन वो जो समुद्र से जो क्रिस्टल बनता है, बड़े बड़े चट्टान, वो चट्टान इतना साफ नहीं दिखता है, वो कैसा होता है, थोड़ा ब्राउनिश कलर का होता है। क्यों, क्योंकि उसमें इम्प्यूरिटी होता है, इम्प्यूरिटी मतलब गंदगी होता है। तो इस सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, इस सॉल्ट को बोलते हैं रॉक सॉल्ट। क्या बोलते हैं,
जो ब्राउन कलर का होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट्स वर फॉर्म्ड व्हेन सी ऑफ बायगोन एजेस ड्राइड अप। ठीक है, फिर वो जैसे ही पानी भर जाता है फिर सूख जाता है, फिर क्या करते हैं, रॉक सॉल्ट्स इज माइंड लाइक कोल। फिर उसके बाद इसको उसी तरीके से खोदा जाता है, खोद के निकाला जाता है जिस तरीके से कि कोयले को निकाला जाता है। ठीक है, यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट महात्मा गांधी डांडी मार्च, कि आपने महात्मा गांधी के डांडी मार्च के बारे में भी सुना होगा अगर थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी होगी इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो डिड यू नो दैट सोडियम क्लोराइड वॉज सच एन इम्पॉर्टेंट सिंबल इन आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो कह रहा है कि आपको पता है जो हमारा जो फ्रीडम है उस फ्रीडम में ये जो सोडियम क्लोराइड है यानी NaCl है, इसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है ना, अब इसकी ये कहानी अगर आपको समझनी है तो इसके लिए आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा कि आखिर में क्या इसके साथ की कहानी है। तो कहानी सिंपल से बताता हूँ, यही है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे यहाँ नमक बेचते थे। ठीक है, क्योंकि नमक तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा देकर ख़रीद के खाना पड़ता था। तो महात्मा जी ने क्या कहा कि हम लोग अपना खुद का नमक बनाएंगे और खुद ही खाएंगे। ठीक है, हम खरीदेंगे नहीं। तो इस तरीके से उन्होंने ब्रिटिश का रूल तोड़ दिया। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज थी उस टाइम की ब्रिटिशर्स के रूल तोड़ना। तो इसीलिए इसका एक बहुत बड़ा रोल है हमारे लाइफ में। ठीक है, हम लाइफ ही कह सकते हैं, क्योंकि अगर अब तक अगर आज़ाद नहीं हुआ था देश तो हमारी ज़िंदगी ऐसी नहीं होती। ठीक है, कुछ और ही होती। तो चलिए उसके बाद और देखते हैं आगे क्या है। कॉमन सॉल्ट रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। तो कह रहे हैं जो कॉमन सॉल्ट है यानी NaCl है, इस NaCl के जरिए हम कई और भी सारे केमिकल बनाते हैं। ठीक है, यानी रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल मतलब जिसके जरिए हम कुछ और बनाएं। तो कुछ और बनाने के लिए NaCl क्या है, हमारा एक रॉ मटेरियल है। ठीक है, द कॉमन सॉल्ट्स thus obtained is an important raw material for various materials of daily uses such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and many more। तो कह रहा है ये जो भी हमने भी देखा ये सभी के लिए क्या है, हमारा ये जो कॉमन सॉल्ट है ये रॉ मटेरियल, यानी इसी कॉमन सॉल्ट के जरिए ही हम बाकी प्रोडक्ट को बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो वहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, खूब मेहनत करिए, देश का भी नाम रोशन करिए, अपना भी करिए, अपने परिवार का भी करिए। ठीक है, जय हिंद।